प्रेज द लॉर्ड बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सब प्रभु के प्रेम में, भय में और आज्ञा पालन में बने हों। तो बच्चों, आज हम हमारा अगला पाठ देखेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आप अपनी जगह पर आके बंद करके बैठिए। प्यारे मसीहा, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर एक बार प्रभु तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, मैं बच्चों को और मुझे तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु, तेरा अनुग्रह हम पर उंडेल प्रभु। पाठ अच्छी तरह से समझने के लिए बच्चों को तू कृपा दे प्रभु। पाठ सुनकर उसका अनुकरण करने के लिए तू सहायता कर। बुद्धि, ज्ञान, अनुग्रह देने वाला तू ही परमेश्वर है। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों, हमारे 5वें पाठ का नाम है प्रेमी यूसुफ, लविंग जोसेफ। इस पाठ का पठन भाग है उत्पत्ति अध्याय 37, 39, 45, 48 और 49। रीडिंग पोर्शन जेनेसिस चैप्टर 37, 39, 45, 48 एंड 49। याद करने के लिए वचन भजन संहिता 133 का 1। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। Psalm chapter 133 verse 1। How good and pleasant it is when God's people live together in unity। बच्चों, अभी तक हमने देखा कि इसहाक के 2 पुत्र थे, एसाव और याकूब। याकूब ने धोखे से अपने भाई का आशीर्वाद ले लिया जो एसाव को मिलने वाला था, और एसाव के क्रोध से डरकर वह वहां से भागकर अपने मामा लाबान के घर हरान में रहने लगा। 20 साल अपने मामा के घर रहने के बाद परमेश्वर ने याकूब को वापस अपने पिता के देश में मतलब कनान में जाने के लिए कहा। पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार याकूब अपने पत्नियां, बच्चे, दास दासियां, भेड़ बकरियां और सभी जानवर को लेकर पद्दनराम को छोड़कर कनान की ओर निकला। रास्ते में एक दिन वह एक आदमी से रात भर मल्लयुद्ध करता रहा, लेकिन वह आदमी याकूब पर प्रबल ना हो सका। फिर भोर होते ही वह आदमी वहां से जाने लगा, लेकिन याकूब ने उस आदमी को जाने नहीं दिया जब तक वह उसे आशीर्वाद न दे। फिर उस आदमी ने याकूब को आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध कर कर प्रबल होना, मतलब जय पाना। जब याकूब एसाव से मिला तब उसने अपने भाई से क्षमा मांगी और याकूब परमेश्वर ने दी गई आज्ञा के अनुसार बैतल में रहने लगा। अब बच्चों, हम इसके आगे देखेंगे। तो बच्चों, याकूब को 12 पुत्र और 1 बेटी थी। तो ये बच्चों याकूब के 12 पुत्र हैं। पहले बेटे का नाम रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद, आशेर और बेटी का नाम दीना था। इज़राइल अपने सब पुत्रों में से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। इसलिए उसके भाई उससे जलन रखते थे।
यूसुफ 17 साल का था और अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराता था। एक दिन याकूब ने यूसुफ को एक नया रंग बिरंगी अंगरखा दिया। तो बच्चों, ये रंग बिरंगी अंगरखा ऐसे होता है। तो ये एक पोशाक है। तो यह जो पोशाक है याकूब ने अपने प्रिय पुत्र यूसुफ को दिया। इस बात को देखकर यूसुफ के भाई यूसुफ से और भी जलने लगे और भी ज्यादा बैर रखने लगे। एक दिन यूसुफ ने स्वप्न देखा। उसने अपना स्वप्न अपने भाइयों को बताया। उसने कहा कि हम सभी लोग खेतों में पूले बांध रहे हैं। मतलब जैसे बच्चों भाजी के पूले रहते हैं, तो उसी तरह आप इमेज में देख सकते हैं बच्चों कि पूले है और मेरा पूला सीधा खड़ा हुआ है और आप सभी के पूले मेरे पूले को घेरे हुए उसको नमन कर रहे हैं। तो ये सपना सुनकर यूसुफ के भाई लोग उस पर क्रोधित हुए। यूसुफ ने एक और सपना देखा जिसमें उसने देखा कि सूर्य चंद्र तारे हैं। तो ये तारे और सूर्य और चंद्रमा यूसुफ को नमन कर रहे हैं, झुककर नमन कर रहे हैं। तो बच्चों, यह दोनों सपने सुनकर यूसुफ के भाई कहने लगे कि सचमुच हम तुझे झुककर नमन करेंगे और क्या तू हम पर राज्य करेगा। तो इसीलिए इस बात पर वे और ज्यादा क्रोधित हुए और यूसुफ से बैर रखने लगे। याकूब ने भी यूसुफ को डांटा, लेकिन वहां पर याकूब ने उसका स्वप्न स्मरण रखा। फिर एक दिन याकूब ने यूसुफ को शकेम भेजा, जहां उसके भाई भेड़ बकरियां चरा रहे थे। याकूब ने उससे कहा कि जाकर तू अपने भाइयों का हाल देखकर आ कि वे कुशल है या नहीं। तो अपने पिता की आज्ञा के अनुसार यूसुफ वहां से निकलकर शकेम के लिए निकला। लेकिन शकेम में जाने के बाद उसके भाई वहां पर नहीं मिले। तो वह उसके आगे जाने लगा। तो आगे दोतान के पास उसे उसके भाई दिख गए। फिर उसके भाइयों ने यूसुफ को दूर से ही आते देखा और वे आपस में कहने लगे कि देखो, यह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। तो आओ हम इसे मारकर गड्ढे में डाल दे और यह कह देंगे कि किसी जंगली पशु ने इसे खा लिया है। यह सुनकर याकूब का बड़ा बेटा रूबेन कहने लगा कि हम इसको प्राण से तो न मारे, लेकिन हम इसे गड्ढे में डाल देंगे। इसलिए जब यूसुफ उनके पास पहुंचा तब वे सभी भाई मिलकर यूसुफ का अंगरखा लिया और उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर वहां पास से ही इश्माइलियों का एक झुंड जा रहा था। तब सभी भाइयों ने फिर से बात किया और कहा कि हम इसे इश्माइलियों के हाथ में बेच देंगे। तो फिर सभी भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे से निकाला और उसे इश्माइलियों के हाथ में चांदी के 20 शकेल में बेच दिया और उसके अंगरखे के ऊपर बकरी के बच्चे का खून लगाकर उसे याकूब के पास ले गए और याकूब से कहने लगे कि किसी जंगली पशु ने यूसुफ को मार दिया है। इस बात से याकूब को बहुत दुख हुआ और वो बहुत रोने लगा। इश्माइलियों के उस झुंड ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक एक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षक के प्रधान, मतलब जो अधिकारी था, अंगरक्षकों का जो प्रधान था, उसके हाथ में उसे बेच दिया। बच्चों, यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसीलिए
यूसुफ जो भी काम करता था वह सफल होता था। यह देखकर पोतीफर ने यूसुफ को अपने घर और सारी संपत्ति का अधिकारी बना दिया। लेकिन पोतीफर के पत्नी के गलत बयान से यूसुफ को जेल मतलब बंदी गृह में डाल दिया गया। बंदी गृह में यूसुफ के साथ फिरौन के और 2 सेवक थे जो पिलानेहार और पकानेहार थे। तो बच्चों, पकानेहार मतलब जो बड़े बड़े घरों में खाना पकाता है। चीफ बेकर मीन्स अ मैन हु वर्क्स इन अ लार्ज हाउस एंड मेक फूड फॉर ऑल द पीपल्स। और पिलानेहार मतलब जो खाना और पानी परोसता है। चीफ बटलर अ मैन हु सर्व्स फूड एंड वाटर। तो इन दोनों ने बंदी गृह में स्वप्न देखा। यूसुफ ने उन दोनों को उनके स्वप्न का अर्थ बताया और उनसे कहा कि जब वे यहाँ से बाहर निकले तब वे उसे स्मरण रखें। लेकिन बच्चों, इन्होंने यूसुफ को स्मरण नहीं रखा, वे यूसुफ को भूल गए। फिर 2 वर्ष बीतने के बाद फिरौन ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा हुआ है और नील नदी में से 7 अच्छी, सुंदर और मोटी गाय बाहर निकली और वे वहां पे किनारे में घास चरने लगी। फिर उनके पीछे पीछे नदी में से 7 दुर्बल और कुरूप गाय बाहर निकली और ये दुर्बल गाय अच्छी मोटी गायों को निगल गई। फिर यह सपने के बाद यूसुफ फिरौन जाग उठा और वह फिर से सो गया। फिर फिरौन ने और एक स्वप्न देखा जिसमें उसने देखा कि एक डंठल है और उसमें से 7 अच्छी अच्छी बालें जिसमें दाने रहते हैं। तो वो 7 अच्छी और मोटी मोटी बालें उस डंठल में से निकल आई। फिर उसने एक और डंठल देखा और उसमें 7 पतली और मुरझाई हुई बालें निकली और इन मुरझाए हुए बालों ने उस अच्छी मोटी बालों को खा लिया। तो इस स्वप्न से फिरौन फिर से जाग उठा और वह मन में बहुत व्याकुल हो गया और उसने सभी ज्योतिषों और पंडितों को बुलाया, लेकिन उसके स्वप्न का अर्थ किसी ने भी नहीं बताया। तब पिलानेहारे को यूसुफ के बारे में स्मरण हुआ और उसने फिरौन से यूसुफ के बारे में बात की। तब फिरौन ने यूसुफ को बंदी गृह से बुलवा भेजा और वह उससे कहने लगा कि मैंने 2 स्वप्न देखा है और उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। मैंने तेरे बारे में सुना है, तो तू मुझे इसका अर्थ बता। फिर इस बात पर यूसुफ फिरौन से कहने लगा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, तो यहोवा परमेश्वर ही आपको शुभ वचन सुनाए। तब फिरौन ने यूसुफ को अपने दोनों स्वप्न बताए। फिर यूसुफ ने फिरौन से कहा कि दोनों भी स्वप्न एक ही है। इस दोनों स्वप्न में से 7 अच्छी और मोटी गाय और 7 अच्छी बालें, ये 7 अच्छे वर्ष है और 7 दुबली और कुरूप गाय और 7 मुरझाई हुई बालें, ये अकाल के 7 वर्ष है। मिस्र में 7 वर्ष तो बहुतायत के उपज होगी, लेकिन 7 वर्ष सुकाल के बाद 7 वर्ष अकाल से सारे देश का नाश होगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को अधिकारी ठहराए और अन्न का संचय करे। तब
फिरौन ने यूसुफ को ही सारे मिस्र का अधिकारी ठहराया और सुकाल के 7 वर्ष में भूमि ने बहुतायत से उपज दी और यह सभी उपज यूसुफ ने अच्छी तरह से मिस्र में जमा कर रखा। जैसे बच्चों, हमारे घर में भी हम हमारे माता पिता कुछ खाने की चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह यूसुफ भी जब अच्छी फसल होने लगी तब जो जो मिस्र देश में उगता था वह सभी वह जमा कर रखता था। फिर 7 वर्ष सुकाल के बाद 7 वर्ष सभी देश में अकाल की शुरुआत हो गई, लेकिन सिर्फ मिस्र में ही सभी प्रकार का अन्न था, इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए आने लगे। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र से अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे। फिर कनान में याकूब को भी पता चला कि मिस्र में अन्न है, इसलिए उसने अपने बेटों को मिस्र से अन्न मोल लेकर आने के लिए कहा। फिर अपने पिता की बात सुनकर वे सभी लोग मिस्र में आ गए। यूसुफ मिस्र का अधिकारी था, इसलिए वे सब लोग भूमि पर गिरकर, मुंह के बल गिरकर यूसुफ को दंडवत करने लगे। यूसुफ ने उनको पहचाना, लेकिन उसके भाइयों ने उसे नहीं पहचाना। तो बच्चों, यहाँ पर यूसुफ का सपना पूर्ण हुआ। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि तुम लोग भेदी हो, तुम यहाँ की हालत जानने के लिए आए हो। तो उसके भाई कहने लगे कि नहीं, हम बहुत ही सीधे मनुष्य हैं और हम एक ही पिता के 12 पुत्र हैं, उसमें से एक जो है वो हमारे पिता के साथ है और एक भाई मर गया है और हम 10 लोग यहाँ पर अन्न लेने के लिए आ गए हैं। फिर यूसुफ ने उनको अन्न दिया और उनसे कहा कि जब तुम अगली बार आओगे तब तुम्हारे छोटे भाई को भी साथ लेकर ही आना। फिर जब अगली बार उसके भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र में आए तो उन्होंने उनके छोटे भाई को भी साथ में लेकर आया और उस वक्त यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों के सामने प्रकट किया और उन्हें बता दिया कि वह उनका भाई यूसुफ है। फिर वे सभी लोग आनंदित हुए और एक दूसरे के गले लगने लगे। याकूब को भी यह बात सुनकर बहुत आनंद हुआ कि यूसुफ जीवित है और उनका सारा परिवार कनान से आकर मिस्र में रहने लगे, क्योंकि कनान में भी अकाल पड़ा था। वह मिस्र के गोशन नामक स्थान में रहने लगे। याकूब मिस्र में 17 वर्ष तक रहा। याकूब ने यूसुफ के दोनों पुत्र अर्थात मनश्शे और एप्रैम को आशीर्वाद दिया और वह 147 वर्ष तक जीवित रहा और फिर मर गया। याकूब को उसके पिता के देश मतलब कनान में ही दफनाया गया। बच्चों, इस पाठ से हम सीखने वाला बात यह है कि हमें आपस में हमेशा प्यार से रहना चाहिए। यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने हमेशा गलत किया, उसे नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि वे उसे मारना भी चाहते थे। फिर भी यूसुफ ने उनसे प्रेम किया और उन्हें क्षमा किया। अगर हम हमें हानि पहुंचाने वाले के साथ प्यार से रहेंगे तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। हम किसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर हमारी मदद करने में सक्षम होंगे। बच्चों, हम किसी भी हालत में रहने से हमें बुरी बात नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। पाप मतलब बच्चों परमेश्वर ने बताया हुआ बात को छोड़कर मतलब परमेश्वर की बात न मानना, यह पाप है। जैसे बच्चों, अगर हम
झूठ बात बोलते हैं या फिर आपस में हमारे घर में हमारे भाई बहनों के साथ झगड़ा करते हैं, तो ये बात पाप है, ये बात बुरी बात है। तो बच्चों, हम हमेशा एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए और किसी भी हालत में पाप नहीं करना चाहिए। यूसुफ को बंदी गृह में डाला गया, फिर भी वह परमेश्वर के साथ वफादार रहा। अगर हमें हमारा भाई या बहन झगड़ा करते हुए मारती है, तो फिर हमें वहाँ पे उनके साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, हमें उनसे प्रेम से बात करना चाहिए। तो बच्चों, यही बात हमको इस पाठ से सीखने को मिलती है। बच्चों, हमने मेमोरी वर्स में भी पढ़ा कि हम लोग आपस में मिलकर रहे, ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, आप भी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, जैसा हमारा यहोवा परमेश्वर हमसे कहता है। तो बच्चों, इस पाठ का सारांश आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि इसके पहले के पार्ट के सवाल जवाब और मेमोरी वर्स और रीडिंग पोर्शन भी आपने आपके नोटबुक में नोट किया होगा। तो बच्चों, इस पार्ट का भी रीडिंग पोर्शन का रेफरेंस और मेमोरी वर्स आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए और इसके सवाल जवाब भी आप उसके बाद आपके नोटबुक में लिखिए। और उसके बाद आपको एक पजल सॉल्व करना है। तो ये पजल उसमें दिया गया है एक्टिविटी में, वर्कशीट में आपको ये पजल मिल जाएगा। आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो इसमें आपको यूसुफ का कनान से मिस्र तक का रास्ता, जो उसने सफ़र किया है कनान से मिस्र तक, वह आपको इस पजल में खोजना है। इस पेज का प्रिंट आप वर्कशीट से ले सकते हो। इसके बाद आपको इस पार्ट पर एक एक्टिविटी भी करना है। तो आपको ऐसे एक कार्ड शीट पर ऐसे एक शेप बनाना है और इस शेप में आप अपने भाई बहन का या आपके घर में जो मेंबर है भाई बहन आपके, उनका फोटो यहाँ पर चिपकाए और उसके नीचे यहाँ पर आपको लिखना है कि आइए हम एक दूसरे से प्यार करें। तो बच्चों, यह एक्टिविटी आपको करना है। आपका अपना ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों, मैं प्रार्थना करती हूँ, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस पाठ के जरिए प्रभु तूने हमसे सुंदर सी बातें की, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, जिस तरह प्रभु यूसुफ प्रभु अपने भाइयों के साथ प्रेम से व्यवहार किया प्रभु, उसी तरह प्रभु हम भी आपस में प्रेम से रहे प्रभु। प्रभु, तूने भी हमसे प्रेम किया प्रभु, तूने अपने आप को प्रभु क्रूस पे अर्पण किया प्रभु। उसी तरह प्रभु हम भी आपस में प्रेम से रहे प्रभु। हम किसी भी हालत में रहने से प्रभु हम पाप ना करें प्रभु, तेरी आज्ञा का पालन करें और तेरी बात माने। इसके लिए प्रभु तू हम पर अनुग्रह उंडेल प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ प्रभु, आमीन।